बड़ी हूँ, घर की सबसे बड़ी, भाई बहन सबसे बड़ी हूँ। मैं पीड़ित परिवार के घर पर हूँ। थोड़ा सा और दूर हो जाइए, और दूर हो जाइए। अभी मैं पीड़ित परिवार के घर पर हूँ, केदार गुप्ता जी के घर पे, जिनके घर में काफ़ी भयावह घटना हुई है। यानी कि 6 परिवार लोग खुदकुशी कर लिए हैं और न जाने उनके पीछे कितनी बड़ी गहरी साजिश है और क्यों ऐसा उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। कुछ जानने का मैं प्रयास करूँगा उनके परिवार से। तब तक के लिए आप बने रहिए। लेकिन जिस तरीके से 6 लोगों को खुदकुशी करने का मामला आ रहा है, अभी घर में एक केदार गुप्ता जी के बेटे हैं अमित गुप्ता जी, और उनकी उनकी बहन है, यानी कि केदार गुप्ता जी की बेटी है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जिस दिन घटना हुई थी आप कहाँ थे? दिल्ली में थी। दिल्ली में? आप भी दिल्ली थे भाई के साथ? हम दिल्ली में ही, मेरा घर है, मेरा ससुराल ही दिल्ली में, वहीं रहती हूँ। अच्छा, ससुराल दिल्ली में है। मतलब पिताजी की जो ये घटना हुई है, इसके पीछे जो कर्जदारों पे बोला जा रहा है कि जो कर्ज देने वाले काफ़ी टॉर्चर किए हैं, इसमें कितनी सच है? बिल्कुल मुझे नहीं पता, कुछ नहीं जानती हूँ, क्या मैं बताऊँ, कुछ बात ही नहीं है। तो यहाँ मतलब कि अभी फिलहाल आई हुई है? मैं 1 साल पे ही आती हूँ, किसी ना किसी वजह से, मतलब शादी हो गए, पूजा हो गए या कोई फेस्टिवल हो गया, तभी मैं आती हूँ। और कुछ भी कोई बात नहीं बोले हैं, मुझसे कुछ नहीं पता मुझे इसके। क्या नाम हुआ आपका? गुंजूसा गुप्ता। गुंजूसा गुप्ता। आपके जो आपके पिताजी थे, उनके बड़ी बेटी हैं, छोटी बेटी हैं क्या? सबसे बड़ी हूँ, घर की सबसे बड़ी, भाई बहन सबसे बड़ी हूँ। भाई बहन में सबसे बड़ी है जुनूसा गुप्ता जी, जो कि केदार गुप्ता जी की बड़ी बेटी हैं, और भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। इनका शादी हो गया है लेकिन दिल्ली में ही रहती है। इन्हीं के घर में इनके पिताजी के साथ दुर्दांत जो 6 लोगों की आत्महत्या करने की जो सूचना आ रही है। रुद्र जी, आप ये बताइए कि इस पीड़ित परिवार को जिसने इस अंजाम तक पहुंचाया है, उनके बारे में आप कुछ ना कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि सरकार की भी नाकामी है। सबसे पहला सरकार का हम चाहते हैं। अगर कोई आदमी अगर सूदखोरों का सहारा क्यों लेता है, ये सवाल है। क्योंकि अगर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक इनको एक आम तौर पे किसी को लोन नहीं देता है, मोर्गेज खोजता है, ज़मीन खोजता है, प्रॉपर्टी, इनके पास प्रॉपर्टी था नहीं। एक साधारण आदमी थे, काम करने वाला आदमी, मिठाई बनाने वाले आदमी, उन्होंने दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद प्रताड़ित बहुत तरह से हुआ है उनका, क्योंकि दुकान से ही पैसा कमा के देंगे। अब दुकान खोले, मिठाई बनाए, 5 केजी मिठाई बनाया, आदमी 4 केजी उठा लिया, सूद में चल रहा है 20%, 15%, और मजबूरन लेना पड़ता है। अच्छा। और ये 30 साल से अपने पूरी परिवार को निर्वाहन कर रहे हैं। 30 साल से बिना घर में, ना खेती, ना बाड़ी, ना प्रॉपर्टी, उसके बाद निर्वाहन करना बहुत बड़ी बात है। और वो धीरे धीरे लोग उनसे, जैसे जिनको पैसा चुकता कर भी दिए हैं, वैसे वहाँ जानने के मुताबिक लोगों से पता चला है कि लोग से पैसा दे भी दिए, वहाँ से पैसा शोषित कर रहे हैं। तो उससे मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके थे, सारा दरवाज़ा बंद हो चुका था। लास्ट में इनको ये स्टेज अपनाना पड़ा और इनको जाना पड़ा दुनिया छोड़कर। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, यही बोल सकते हैं। सरकार की तो नाकामी जरूर है, आपके कहने के अनुसार मैं मान रहा हूं। लेकिन वैसे सूदखोरों पर यहाँ पे लगाम कब लगेगा? आपके कौन से गांव है? अमावन। इस गांव में या फिर इस इलाके में जो माफिया बनकर घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को मौत के घाट के अंजाम तक पहुंचा दे रहे हैं, इन पर लगाम कब लगेगा? पहली बात, ये नवादा में ही रहते थे, नवादा से ही कारोबारी इनका रहा है। और ये लगाम, क्योंकि अभी जिस तरह से सूदखोरों, कोई आदमी कोई धंधा नहीं कर रहा है, सारा सूदी पर काम करना। इतना सैकड़ों हज़ार की संख्या में आपको बाज़ार में मिलेंगे कि सैकड़ों पर काम कर रहे हैं। लोग शोषित होते हैं, कोई भाग चलता है, लेकिन ये कहाँ जाए? एक ईमानदार आदमी, एक प्रतिष्ठित आदमी घर आखिर कैसे छोड़ते? तो वैसे आदमी के साथ ये हाल होता है, प्रताड़ित करता है। पहले पैसा देता है, उसके बाद शोषण करता है, उसके बाद जान लेता है। तो ये इनका ये आत्महत्या नहीं किए, ये हत्या है। और उस पर CBI जाँच हो और उनका मोबाइल रिकॉर्ड, उनके साथ अगल बगल के जितना पड़ोसी है उनसे पूछताछ किया जाए कि किस तरह के व्यक्ति थे, ऐसे क्यों किए और इनको मजबूरन क्यों करना पड़ा, यह हत्या है। बिल्कुल। पैसा देते हैं सूदखोर लोग, और पैसा देने के बाद फिर मांग भी लेते हैं, पैसा वसूल भी कर लेते हैं। उसके बाद भी न जाने किस किस तरीके का उन्हें टॉर्चर करते हैं और मौत के घाट तक आदमी को जाने पर मजबूर कर देते हैं। जो कि रुद्र प्रताप जी यहाँ के समाजसेवी हैं और ग्रामीण है यहाँ का, जो कि बता रहे हैं। न जाने ऐसे ऐसे सूदखोरों पर कब लगाम लगेगा। अगर सरकार
ये 6 परिवार को अगर देख रहे हैं जिस तरीके से घटना काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस घटना पर अगर आरोपियों पर कार्रवाई ना की जाए तो शायद शर्म है आपको। आप देख सकते हैं जो कि बड़ी बेटी है जुनूसा गुप्ता जी, जो कि अब घर में एक बेटी है, बड़ी बेटी है, ये भी शादीशुदा है। एक भाई है अमित गुप्ता जी, जो को भी दिल्ली रहते हैं। अब इस घर में परिवार में ना जाने कौन खाना बनाएगा, कौन पिलाएगा, कौन देखेगा, नहीं देखेगा। बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले नहीं हैं, बहुत बड़े ज़मींदार नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ माफिया लोग हैं जो पैसे का लालच देकर अब बाद में ना जाने के कई तरीके उनके पास शोषण करते हैं और शायद शोषण करने के बाद इनके पास रास्ता यही मिलता है। पिताजी के जाने के बाद, देहांत होने के बाद एक सुसाइड नोट का मामला आ रहा है। जुनूसा जी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? क्या बताऊँ, मुझे वही पढ़ने के लिए थाना में मिला, मैं वही पढ़ी हूँ पेज, बस उसमें सबके नाम लिखे हैं। आप सारे कागजात को थाने में ही दे दिए? मैं नहीं दी, मैं तो लेट आई हूँ। सारा ख़त्म कहानी होने के बाद ही मैं तो बहन से भी नहीं मिल पाई, जो इतने लंबे टाइम तो ठीक थी। हम तो लास्ट में 8 बजे सुबह पहुँचे हैं। एक बहन आपकी कुछ समय तक सही थी? बहुत टाइम तक वो सही थी, जैसे सब बता रहे हैं, क्योंकि हम दोनों भाई बहन सब ख़त्म होने के बाद ही आए हैं, कुछ भी नहीं बचा था। आखिर वो जो बहन जिंदा थी तो आखिर क्या ट्रीटमेंट, क्यों ऐसा? फिर ऐसा देखिए, ये सब स्वास्थ्य विभाग का खेला है और हम यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग जब गए तो अपने चाचा को प्रणाम किए, मिले, बातचीत हुआ, बस एकदम सही फिट दिख रही थी। लेकिन उसके बाद हम लोग इधर 5 बॉडी को पोस्टमार्टम करवाना, ये करना, इनके पूरी फैमिली तो थे नहीं थे, हम लोग 7 लोग थे, इनके फैमिली से 6 थे, एक हम थे, पूरी मिला के 7-8 लोग थे हम लोग, और उसमें लगे हुए थे। इधर क्या किया कि एसपी आए, इंक्वायरी किए। इंक्वायरी करने, पहली बात है कि रात में जब उठी उनको यहाँ से भेजा जाता है और 3000 का दवा का डिमांड होता है, तो फिर वापस नवादा ले आया जाता है और नवादा में फिर ट्रीटमेंट होता है, बच्ची अच्छी रहती है और फिर एसपी साहब उनके आके इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि डीएम मैम का आदेश है, इसलिए पावापुरी भेजते हैं। और पावापुरी में कोई इलाज नहीं होता, दम तोड़ देती है। स्वास्थ्य विभाग का नाकामी बताएंगे। अगर 14 घंटा अगर बच्ची का सांस चल रहा है तो क्यों नहीं? इमराते पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और जब मरीज आते हैं तो उनकी इलाज क्यों नहीं होता? उनको पटना में ही क्यों इलाज? सुसाइड का सबसे बड़ा मामला है यहाँ, जो भी फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, प्राइवेट डॉक्टर देखेगा नहीं, सरकारी उस पर सही उचित रूप से उसका इलाज नहीं होगा। ये तमाम सारे गुप्ता जी जैसे कई परिवार हैं, कई परिवार शोषित हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मीडिया का सवाल होना चाहिए कि ये जो सुसाइड करते हैं उसके बाद जो प्राइवेट डॉक्टर है जो उस पर हाथ नहीं लगाती है, ये ऑथराइज होना चाहिए, उस पर किसी तरह का क्लेम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आखिर क्यों नहीं छूता है? आज हम लोग को 14 घंटा सांस चलने के बाद, फिट रहने के बाद हम लोग सोचे कि ये तो बच गई, और हम लोग उधर लगते हैं और उनको भेजा जाता है, पावापुरी में दम टूट जाता है। सोच रही थी कि मेरी एक बहन तो बच जाएगी, उसे मैं दिल्ली लेके आऊँगी, पर बाद में मुझे पता चला कि वो भी नहीं रही। चलिए, कोई बात नहीं है, आपको अब तो जो होना था वो भगवान की मर्जी है। लेकिन वैसे वैसे जो यहाँ पे दुस्साहस किए हैं अपराधी और जो सूदखोर यहाँ पे पनपे हुए हैं, जो कि नवादा ज़िले में बहुत काफ़ी तेज़ी से सूदखोरों का यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है, तो सरकार उस पर कब अंकुश लगाएगी? देखिए, जिस तरीके से परिवार बिलख रहा है, इस परिवार में अब कोई घर में है नहीं, एक बेटा अमित गुप्ता है, अकेले क्या क्या कर सकता है? बहुत बड़े ज़मींदार नहीं है और बहुत बड़े मतलब पैसे वाले, पूंजी वाले भी नहीं हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद भी दुकान से मिठाई लेकर चले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, देने के बाद भी ज़बरदस्ती करते हैं। तो ऐसे वैसे अपराधियों के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार से मैं जल्द से जल्द मांग करूँगा कि फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए। फिलहाल आप जुड़े रहिए और बहुत कुछ खुलासा मैं करूँगा। जब तक मामले का उद्भेदन ना हो जाए तब तक मैं आपको रिपोर्टिंग करते रहूँगा। चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही यार, आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।